या बातमीचे प्रायोजक आहेत ममता रेडीमेड सोलापूर। सोलापुर शहर के 4 दशक की राजनीति का चेहरा पलटने वाले, सोलापुर की तस्वीर बदलने वाले स्वर्गवासी विष्णुपंत तात्या कोटे के पुत्र महेश अन्ना कोटे सोलापुर में एक इतिहास बनाने जा रहे हैं। जो 15 से 20 हज़ार लोगों को रोजगार की संधि मिलेगी। हैदराबाद, पूना और बेंगलोर की ओर प्रस्थान करने वाले युवा वर्ग को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आज महेश अन्ना कोटे सोलापुर शहर के सभी राजनीतिक दिग्गजों के ऊपर एक गहरा तमाचा मारने का प्रयास है। जो इस सोलापुर शहर की ज़मीन में आज तक सोलापुर शहर की जनता को राजनीतिक वोटों का ध्रुवीकरण होता गया, लेकिन आज रोजगार की पहली दस्तक सोलापुर शहर में महाराष्ट्र के यानी मराठा नरेश एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार के कर कमलों द्वारा यहाँ पे 13 तारीख को 10:30 बजे एक उद्घाटन समारोह होने जा रहा है, जिसकी नींव महेश अन्ना कोटे करने जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में एक आईटी पार्क का बहुत बड़ा समारोह 13 तारीख को होने जा रहा है। आज उनसे हम रूबरू करेंगे महेश अन्ना कोटे के उनके प्रयास और सफलता के पीछे किसको वो श्रेय देना चाहते हैं। सोलापुर शहर में पहली बार एक दस्तक हो रही है रोजगार की। महेश अन्ना कोटे, प्राइम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। आपने सोलापुर शहर के सभी राजनेताओं पे एक गहरा तमाचा मारा है। जो 4 दशक से लोग बेरोजगार हैं, 10,000 लोगों को आप रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। ये बहुत बड़ा संकेत है या राजनीतिक नेताओं के ऊपर एक तमाचा है? सभी को प्रणाम। पहले आप सब लोग जानते हैं कि सोलापुर से गए 10 साल से लोग माइग्रेट होते जा रहे हैं। लोक संख्या जो जनगणना जिसे कहते हैं, वो दोनों टर्म अगर देखेंगे, 2 जनगणना में तो सोलापुर की लोक संख्या करीबन 1 लाख से कम हो गई है। इसका मेन रीज़न है कि सोलापुर के लड़के सोलापुर में पढ़ते हैं, लेकिन उनको उनके हैसियत से अच्छी प्लेसमेंट नौकरी नहीं मिलती है। तो नाइलाज से उनको सोलापुर छोड़ के, उनका घरदार छोड़ के, माँ बाप को छोड़ के दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है। फिर पूना हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, मुंबई हो। तो अपने जो टैलेंट है वो मेरे ख्याल से कुछ कहीं तो बाहर जा रहा है। और मेरी 10 साल से ये थी कि बाबा सोलापुर के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। और ये ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट है, ज़्यादा पैसा मिलता है। और आज सोलापुर में उसी की ज़रूरत है। सोलापुर में अगर काम करने वाला लड़का देखेंगे अपन, तो कितना भी वो मेहनत कर रहे तो 10-12 हज़ार के ऊपर उसको कमाई नहीं होती है। फिर सादा रिक्शा वाला भी रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 रुपये कमाता है। कहाँ पे भी अगर कोई नौकरी को मांगने को जाते हैं तो इंजीनियर भी इतने हो गए कि उनको 15-20 हज़ार के अंदर ही काम करना पड़ रहा है। तो ये सब देखने के बाद जब तक अपने पास पैसा नहीं आएगा तो अपना आदमी खर्चा भी नहीं कर पाएगा। और जब वो खर्चा करेगा तो छोटे छोटे उद्योग भी चलने वाले हैं। तो उसके हाथ में पैसा आना जरूरी है। छोटे उद्योग को जगाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू सोलापुर में आना जरूरी है। और ये एक ही ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पे रेवेन्यू सब बड़े पैमाने से आता है। इसलिए आईटी क्षेत्र का मैंने ये किया। 10 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ। फिर बहुत उसके लिए बहुत नेताओं को मिला हूँ, बहुत कंपनी के लोगों को मिला हूँ, बहुत से बैठक उनके साथ की है। पूना में जाके मराठा चैम्बर में भी हम लोगों ने एक आईटी पार्क के बारे में सोलापुर में आप आओ बोल के आह्वान करने के लिए बड़ा प्रोग्राम वहाँ पे रखा था। पर सोलापुर को आने के लिए कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट कुछ लोग नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि अपने को मालूम है कि जो सोलापुर का जो लेवल हो गया है कि यहाँ के लोग काम नहीं करते हैं। यहाँ के सब सूत मिल बंद पड़े, यहाँ के साकर कारखाने बंद पड़े, यहाँ के बैंक बंद पड़े। तो ये जो मैसेज गया है बाकी लोगों में, तो उस वजह से कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट इधर आने के लिए तैयार नहीं था। फिर सब नेताओं ने कुछ भी नहीं करने के बाद मैं शरद पवार साहब को इस बारे में बताया, तो उन्होंने गए हुतात्मा स्मृति मंदिर के प्रोग्राम में 1 साल पहले बताया था कि मैंने भी हिंजेवाड़ी में पहला साकर कारखाना, वो सीएम थे उस समय, तो उन्होंने वहाँ पे साकर कारखाना का भूमि पूजन था, वो कैंसिल करके वहाँ पे आईटी पार्क का भूमि पूजन उन्होंने रखा। उन्होंने बताया कि उस समय बहुत लोग नाराज़ हो गए मेरे पर, लेकिन बाद में आज लोगों को पता चला कि वो आने की वजह से आज पूना एक रेवेन्यू देने वाला शहर बन गया है। तो वैसे ही सोलापुर को हम बनाना चाहते हैं
और पवार साहब के जरिए ये जो आर्यन ग्रुप जो है ये बड़ा ग्रुप है, इनके 10-12 अलग अलग उद्योग है। तो उनसे मैंने शरद पवार साहब को मिलाया, उन्होंने पूरा वो ये करने के बाद हमारा टाइप हो गया। और अभी हमारे जो आर्यन ग्रुप के सीईओ है मनोहर जी जगताप साहब, उन्होंने अलग अलग 10 कंपनी के सीईओज को कल यहाँ पे इनवाइट किया और सब लोग ये प्रोग्राम के लिए आने वाले हैं। जिनका आज महाराष्ट्र में सबसे बड़ी आईटी कंपनीज है, ये जो पंचशील ग्रुप अपन जानते हैं, अतुल जी चोरडिया, आज उनके पास 2.5 लाख लोग वहाँ पे काम करते हैं पुणे में पंचशील ग्रुप के अंडर। और वैसे ही मगरपट्टा में अपन को पता है कि सतीश मगर जो मेन डायरेक्टर है उनके ये है, उन ग्रुप लीडर है। तो सतीश मगर के पास भी कम से कम 1 लाख के ऊपर लोग आज वहाँ पे काम करते हैं। और 3-3.5 लाख लोग आईटी क्षेत्र में पुणे में काम करते हैं। मैं समझता हूँ उसका 10% भी अपने को मिला तो बहुत अपन सोलापुर का काया पलट हो सकता है। तो उस कोशिश हमने की, आर्यन ग्रुप के साथ बात की। आर्यन ग्रुप यहाँ पे 800 करोड़ के करीब पहले टप्पे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है और उनका उस हिसाब से प्लानिंग शुरू है। तो हम ये होने के बाद पहले टावर्स को खड़ा करेंगे और ये जो इको फ्रेंडली सिंगापुर का जो पैटर्न है, मॉडल है, वो मॉडल के हिसाब से वो करने वाले हैं। इसलिए जल्दी काम होने वाला है। 8 महीने में अंदर अप्रैल महीने में हमारा पूरी फैक्ट्री चालू हो जाएगी, उसका उद्घाटन हो जाएगा। इस हिसाब से हम अगले इसमें काम करने की कोशिश करें। अच्छा, उसके अंदर ना टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, हाँ, उसमें अभी पहले टप्पे में जो है कम से कम 1500 से 2000 लोग टेक्निकल लोग काम को लगेंगे और 2500 से 3000 लोग नॉन टेक्निकल लोग भी काम को लगेंगे। ऐसा नहीं कि वो आईटी क्षेत्र वाला ही चाहिए, आईटी क्षेत्र वाला छोड़ के बाकी के लोग भी बहुत प्लेसमेंट यहाँ पे है। तो कम से कम पहले टप्पे में 4000 से 5000 लोग लगेंगे। 3 साल में हमारा टारगेट है 15,000 लोगों को काम देना है। तो 3 साल में 15,000 का टारगेट हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। फिर भी ये प्रोजेक्ट करने में कितना वक्त लगेगा, कितना समय होगा? पहला हमारा स्टार्टिंग में बोला ना 8 महीने में पूरा चालू हो जाएगा फैक्ट्री। 8 महीने में कम से कम 4-5 हजार लोगों को काम मिलेगा 8 महीने के अंदर। कुछ लोग अभी बोल रहे हैं कि इलेक्शन के लिए सिर्फ स्टंट चल रहा है, तो इलेक्शन के पहले चालू करके दिखाएंगे हम। धन्यवाद महेश अन्ना। सोलापुर शहर की राजनीति लोगों में एक आपने संदेश दिया कि सोलापुर शहर में संघर्ष और कठिन परिश्रम करने के बाद सोलापुर के युवा पीढ़ी के लिए एक रोजगार की संधि उपलब्ध कराई। आईटी पार्क से एक ज़माने में गिरनगांव और के नाम से जाना जाने वाला सोलापुर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी पार्क के साथ रोबोट भी आने वाला है। इसके साथ रोबोट का भी फैक्ट्री इधर आने वाली है। इंडिया का पहला रोबोट सोलापुर से बनेगा। ये सोलापुर के लिए बहुत गर्व की बात रहने वाली है, क्योंकि रोबोट आजकल अपने को पता है, पिक्चर में सब लोग देखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रजनीकांत की पिक्चर में रोबोट के बारे में बहुत लोगों को जानकारी उसकी मिली है। तो आज रोबोट हर जगह काम करता है, घर से लेके बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में रोबोट की ये चालू है, काम चालू है। तो इस हिसाब से हम अभी 2 रोबोट ऑलरेडी कंपनी ने बनाए हैं, उसका भी उद्घाटन उस दिन पवार साहब के हाथ से है। उसका डेमो भी होगा और रोबोट क्या काम करता है वो भी उसका लोगों को पता चलेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को मालूम है रोबोट बोल रहे क्या है। तो उस दिन वो भी अपने को कल ही होने वाला है। तो कल सब लोगों को रोबोट क्या है ये भी समझ में आएगा। धन्यवाद महेश अन्ना कोटे। आईटी पार्क के उद्घाटन समारोह के तौर पर महेश अन्ना के सहयोगी और घनिष्ठ मित्र सोलापुर शहर ताज सोशल ग्रुप के संस्थापक तौफीक भाई पहलवान वो अपने विचार व्यक्त करेंगे कि किस तरह से सोलापुर शहर के युवा को फायदा होगा। तौफीक जी, अभी जिस तरह महेश अन्ना कोटे साहब ने बताया कि सोलापुर शहर में आईटी पार्क का कल उद्घाटन है और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता सर्वेसर्वा आदरणीय शरद पवार साहब इनके शुभ हाथों से कल 13 अगस्त को उद्घाटन होने जा रहा है। तो मैं इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ महेश अन्ना कोटे साहब जिनकी जद्दोजहद कोशिशों से 10-12 सालों से जो उनकी कोशिश थी, एक जीत थी कि सोलापुर शहर के युवकों को रोजगार मिलना चाहिए, वो अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाबी दी है। मैं महेश अन्ना कोटे साहब को उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। और जिस तरह आपको मालूम है सोलापुर शहर और महाराष्ट्र राज्य यहाँ पर कई पार्टियाँ हैं, कई नेता लोग हैं जिनके हाथों से ये सक्सेस नहीं हुआ, कामयाब नहीं हुआ। वो हमारे राष्ट्रवादी के नेता आदरणीय शरद पवार साहब इनकी जद्दोजहद कोशिशों से महेश अन्ना कोटे साहब को बात को लब्बैक कह
जो आदरणीय पवार साहब ने महेश कोटे साहब को साथ दिया है। जिस तरह महेश ने बताया कि यहाँ पर जो मगर साहब जो ये है इसके चेयरमैन है, जगताप साहब है, आर्यन ग्रुप के पूरी जो उनकी टीम है। तो अभी सोलापुर शहर के लोगों को मैं ये खुशखबरी देना चाहूँगा कि अभी सोलापुर शहर के हमारे जो पालक है, जो वालिदैन है, माँ बाप है, उनके लिए कल सोलापुर शहर में खुशखबर आने वाली है कि अभी उनके जो बच्चे हैं जो पढ़ लिख कर आपने उन्हें पढ़ लिख कर बड़ा किया, कोशिश की आप लोगों ने, अभी आपके बच्चे सोलापुर छोड़कर बाहर गांव नहीं जाएंगे, क्योंकि सोलापुर शहर में इंशाल्लाह रोजगार मिलने वाला है। और ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से आदरणीय शरद पवार साहब, महेश कोटे साहब और उनके जो सहयोगी ने और हमारे सभी सहयोगी ने जो काम को अंजाम दिया है वो तारीफ काबिल है। अल्लाह ताला का लाखों करम एहसान है कि सोलापुर शहर के लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है और IT पार्क शुरू होने वाला है। जिसे अन्ना ने बताया कि 4 से 5 हज़ार लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिलने वाला है। तो मैं तो ये कहूँगा पहले टप्पे में जब 8-10 महीने में जब शुरू हुएगा प्रोजेक्ट, तो जिस तरह महेश साहब ने बताया कि 4 हज़ार लोगों को रोजगार मिलने वाला है, मैं तो ये कहूँगा 4 हज़ार लोगों के पीछे उनकी पूरी जो फैमिली है, 4 से 5 जो कुटुंब रहते हैं उनके, तो मेरे मतलब से 4 हज़ार लोग नहीं बल्कि 40 हज़ार कुटुंब को अन्ना इसका फायदा होने वाला है, उसका लाभ मिलने वाला है, उनका घर प्रपंच चलने वाला है। और अल्लाह ताला ने अन्ना आपको जरिया बनाया है कि लोगों को आपके लोगों के आप काम में आ रहे हैं, ये आपको सवाब मिलेगा, नेकी मिलेगा। और मैं ये कहूँगा हमारे आदरणीय विष्णुपंत जी तात्या साहब कोटे जो स्वर्गवास हो चुके हैं, और तात्या साहब कोटे ऊपर से देख रहे हैं कि हमारे फर्जन ने सोलापुर शहर में इस दुनिया में रहकर एक अच्छा काम कर रहे हैं, काम को अंजाम दे रहे हैं। तो तात्या भी ऊपर से उनकी आत्मा को शांति मिली, मैं इसे समझता हूँ। और तमाम सोलापुर के नौजवानों की तरफ से, ताज सोशल ग्रुप की जानिब से, हमारे नई जिंदगी प्रभाग की जानिब से मैं अनलॉक मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद तौफिक भाई। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी प्राईम महाराष्ट्र न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा.